वर्गो राशि या कन्या राशि वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते जो कि है 17 फरवरी से 23 फरवरी तक क्या है गाइडेंस, क्या उनके लिए गाइडेंस है, एनर्जीज उनके लिए क्या कह रही हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन जैसे भी चाहें आपकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं। एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने मन में जो भी प्रश्न है उसे पूछते हुए आप इन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। तो पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। And with this, what is the next card? What is the another card? What is guidance showing for you? So the next card is 7 of Cups. तो यहाँ पर जो अभी आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो यही है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो कि अभी इवेंचुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इट मे बी रिगार्डिंग ओपनिंग अ बिजनेस और बाइंग अ प्रॉपर्टी और गेटिंग इनटू सम केस और कुछ ऐसा कि समथिंग जो आपको, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी हैं तो उसमें भी यहाँ पर आपके साथ एक अलर्टनेस के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे आपको दिख रही हैं। सो you will may feel like it is something very easy money, this business is so good, और या कुछ भी इवन इन रिलेशनशिप ऑल्सो जो भी अभी आपको दिख रहा है इन एनी सिनेरियो वो वैसा नहीं है। सो यहाँ पर एक ये गाइडेंस आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोच समझते हुए जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं उनको आपको बहुत सोच कर लेना है। और अगर आप थोड़े टाइम के लिए उसे टाल पाए सो दैट यू कैन डीपली वर्क ऑन एंड जस्ट लुक फॉर द थिंग्स के क्या है उसके अंदर, तो आप जस्ट गिव सम टाइम। सो जैसा कई बार हमें दिखाई दे रहा होता है वैसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हिडन है, सम काइंड ऑफ ऑल्सो। अगर आप ऑफिस में हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स जैसे बिजनेस में हमने बोला या रिलेशनशिप में बोला तो उसमें तो बिल्कुल थिंग्स आर नॉट लाइक कि आप अभी कोई बिजनेस डील में चले जाओ, आपको उसमें फ्यूचर में लॉसेस होने के चांसेस हैं। इवन इफ़ यू गो into any relationship, in that I can sense here the energies are guiding here that for now it is looking कि बहुत अच्छे से उसमें प्रॉफिट बनेगा, पर आपके जो ऑलरेडी पैसा है उसमें वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो भी ब्लॉक होने के चांसेस हैं और उसमें लॉसेस भी होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ जब ऐसी कंडीशन में हम होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमको अपने पे हम क्या कर रहे हैं कि मे बी यू आर डूइंग दिस की व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू, यू आर ट्रस्टिंग दैट, बट फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट लुक कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है। क्योंकि एनर्जीज, इफ़ यू आर हेयर एंड यू आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग फॉर यू, तो इट मीन्स कि वो गाइडेंस, वो एनर्जीज आपको यहाँ तक लेकर आई हैं। तो अगर वो यहाँ तक लेकर आई हैं तो वो आपको किसी न किसी तरह से रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा जब होता है तो ये हमारे कोई गुड कर्माजी होते हैं या हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं या आपके जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है, तभी आप ये सब रीडिंग्स तक पहुँच पाते हैं। तो
जब आपको ये गाइडेंस दी जा रही है तो साथ ही साथ आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ, मैं अभी व्हाटएवर द अदर पर्सन इज सेइंग वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे टू प्रूव देमसेल्फ राइट, बट फॉर नाउ यू हैव टू टेक अ पॉज एंड गिव सम टाइम। एंड ऑल्सो अपना जो आपका ये कनेक्शन है उन ईश्वर के साथ, उसे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने पर, उस पर भी आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। इधर देन यू कैन स्टार्ट मेडिटेटिंग, और या सिर्फ आप आंख बंद कर कर उनका ध्यान करते हुए, देन यू एट ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन यू एक्चुअली गेट कनेक्टेड एंड यू गेट द गाइडेंस फॉर योरसेल्फ। तो थोड़ा सा आप वर्क इनर सेल्फ पे वर्क कीजिए। मेडिटेशन जो है उसका वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय आपके लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उन डिवाइन एनर्जीज, उन कॉस्मिक एनर्जीज की गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ पाएँ। एंड व्हाट एल्स लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड यू फॉर नाउ, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइम आपका चल रहा है वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। सो व्हाट एल्स इज़ फॉर यू। सो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सो अगेन द कार्ड इज़ पॉजिटिव वाइब्स। तो आप ऐसे समय में थोड़ा सा आप डोनेट कीजिए। आपकी इनकम में जो भी आपकी इनकम है उसमें से रेगुलर बेसिस में आपको डोनेट करने की एडवाइस यहाँ पर है। और हम धन जो है, धन के साथ अपना समय भी दान में देते हैं, अपने रिसोर्सेज भी दान देते हैं। तो तन मन धन से जो है किसी चीज़ से कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इवन यू कैन जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम इन एनी रिलीजन यू फॉलो, एनी लाइक मंदिर, गुरुद्वारा, यू कैन जस्ट गो एनी NGO, इवन इफ you can go and do some seva, do some social service there and stay in the positive energy, and whatever you give comes back to you. This is the law of universe. तो जैसा आप देंगे तो आपका इस समय जो चीज़ें हैं, मे बी अभी जो आपको नहीं दिख रही हैं, आपके आगे चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाएं। यू विल सी द ट्रू फेसेस ऑफ द पीपल, वेदर इट्स द ऑफिस पॉलिटिक्स और द बिजनेस डील्स और रिलेशनशिप, द थिंग्स विल ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू। जस्ट फॉर दिस moment, for this week, just stay calm and observe and just do your part. आपका जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप उसको फॉलो कीजिए। और थोड़ा सा पॉज लेने जो है इस समय का समय है, साथ में और क्या गाइडेंस है जिससे कि आप इस मुश्किल घड़ी में you can cross this time easily, and that is फोकस अपॉन डिवाइन एंड द परफेक्ट हेल्थ। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए और उन डिवाइन पर देखो। तो जैसे ये यू कैन सी दैट एंजल इज़ देयर फॉर यू, एंड ऑल्सो एज अगर आप थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस भी इट मीन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए, आप खुद पर फोकस करते हुए पॉजिटिव एनर्जी और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड पर डाल दो, क्योंकि जब आपको पता चलेगा दिस पर्सन इज़ वाज बिहाइंड मी हुम आई वाज ट्रस्टिंग अ लॉट, तो आपको थोड़ा सा आपको हर्ट होगा, विच इज़ गोइंग टू लाइक इफ़ेक्ट यू। हमारे इमोशंस पे इफ़ेक्ट हो जाता है क्योंकि हम एक्चुअली उसी से वर्क कर रहे होते हैं। सो इमोशनली हम ड्रेन आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपके लिए एक और गाइडेंस है कि फोकस अपॉन योर हेल्थ एंड डिवाइन, उन ईश्वर पर विश्वास कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि किस तरह से आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, डोनेशन कीजिए, तो इस पॉजिटिव गुड कर्मा को क्रिएट कीजिए, ताकि आप इस सिचुएशन में से जल्दी ही बाहर आ पाएँ। एंड व्हाट इज़ द अफर्मेशन विच इज़ फॉर यू, which is going to keep you positive and will show you the way every time you want. So I have power to change my life for the better, to get it right,
टू प्रोड्यूस माई डिज़ायर्ड अबंडेंस इन लाइफ। तो जब लोग चीट कर रहे होते हैं और हम हर्ट हो जाते हैं तो हमको लगता है यार ये क्या है, कैसे हमारे आसपास के लोग, और हमारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ये उन लोगों से बात करने का मन नहीं करता है। सो व्हाट इज़ द अफर्मेशन यू कैन डू एट दिस टाइम, दैट यू हैव द पावर टू चेंज। लोग कैसे भी हैं, हमको उनको चेंज करना भी नहीं है, बट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मे बी when you upgrade yourself you will find a better people in your life, and you have to change, you have the power to change the life you want, a better life, and to produce the desired abundance in your life. So you can also take the screenshot and use this affirmation as your phone screensaver for the upcoming week. Thank you.